हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो आपकी बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि वाले निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर प्रोटीन। प्रोटीन के कारण आपका शरीर में वृद्धि कम होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, और देखना है विटामिन की खोज। विटामिन यहाँ पे आया है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था। और देखना है वसा जो आया है, वसा किस किस में घुलनशील है, तो ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के में घुलनशील है। यहाँ देखना है 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ देखना है अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हमारा शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? महाजनी पाता है, ऋणी पाता है, बचत या राजकीय पेंशनर पाता है? कौन सर्वाधिक लाभ पा रहा है यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऋणी। जो कर्ज लेता है वो सर्वाधिक लाभ पाता है। अब यहाँ देखना है मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य वस्तु की तुलना में मुद्रा का क्या होता है? घट जाना होता है। वस्तु की तुलना में मुद्रा का घट जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो ये रहता है लीवर में। लीवर में मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। और मलेरिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग यकृत को प्रभावित करता है और इस तिल्ली को काला जार बीमारी प्रभावित करता है। पीलिया रोग में भी यकृत ही प्रभावित होता है। पीलिया रोग में भी यकृत ही प्रभावित होता है। और देखना है मलेरिया व कालाजार नामक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया व कालाजार रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। हेपेटाइटिस नामक रोग वायरस से होता है। हेपेटाइटिस रोग वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अब देखना है कि यह ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है।
मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, फीमोस और टिमोस। कौन कौन होता है? फीमोस और टिमोस। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। और देखना है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आएगा? तो ये आएगा बृहस्पति आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? तो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका मुद्रा आपूर्ति में कमी में किया जा सकता है। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1948 ईस्वी में। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 1948 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 ईस्वी में किया गया, जिसे औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। और देखना है, 1977 ईस्वी में जनता दल सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में। और देखना है, 1977 के औद्योगिक नीति में गांधीवादी नीति को अधिक महत्व दिया गया। कौन सी नीति को दिया गया था? गांधीवादी नीति को। गांधीवादी नीति को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है। और देखना है, द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का होता है, औद्योगिक क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत में सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये तो हमें पता चल गया। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है। भारत का प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे ज़्यादा कम होता है। बिहार का जैसे होता है ना प्रति व्यक्ति आय, भारत में सबसे कम होता है। और देखना है, विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कतर देश का होता है। किसका होता है? कतर देश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक है पी.एस. नायपाल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं बी.एस. नायपाल। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? ब्रिटिश नागरिक थे। बी.एस. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। बी.एस. नायपाल को इन ए फ्री स्टेट
फ्री स्टेट पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। ये कब मिला था? 1971 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है। व्हाइट टाइगर पुस्तक अरविंद आदिगा द्वारा लिखी गई है, जिस पर 2008 का बुकर पुरस्कार जीते थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरौती बोली कहाँ बोली जाती है? हरौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरौती बोली राजस्थान के बूंदी झालावाड़ जिले के क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थान के झालावाड़ जिला में यह बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला है? भारत भारती पुरस्कार 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर समान रहता है? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व हर एक दिशा में समान रहता है? नाभिकीय बल का या विद्युत चुम्बकीय बल का, दुर्बल बल का या गुरुत्वाकर्षण बल का? ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। और देखना है, यह बल न्यूटन के द्वारा प्रकलित किया गया था। यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये न्यूटन द्वारा दिया गया था। यह